हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु के बीच में तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। एक और दो वस्तु हैं तो उसके बीच में तुलना करना, दो या तीन है तो उसके बीच में तुलना करना। ठीक है, हम हर किसी में कंपेयर कर सकते हैं ना, हर किसी में कोई ना कोई कंपेयर करता है ना, किसी को ऊपर अच्छा दिखाने के लिए, किसी को बुरा दिखाने के लिए हम लोग करते हैं ना, किसी को नीच किसी को ऊंच दिखाने के लिए करते हैं कंपेयर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कैसे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसमें? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। किसमें? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। अब ध्यान देना है यहाँ पे, कहता है कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। जब इनके फॉर्म को चेंज करते हैं हम लोग, जब हम लोग एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज करते हैं तो क्या कहलाते हैं? कंपैरिजन शो करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, देखो एक क्या मैं एक तुम्हारे सामने में गुड लिखता हूं, क्या लिखा? गुड। तो गुड क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है कि नहीं है? है या नहीं? तो अब बताओ, मैं लिखूं गुड, अब मैं लिखूं बेटर, क्या लिखूं? बेटर। अब मेरे को बताओ जब गुड से बेटर मैं लिखूंगा, ध्यान से लिखना, जब मैं गुड से बेटर लिखूंगा तो वो क्या हो गया? इसका फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बेटर से जब मैं बेस्ट लिखूंगा तो फिर उसका फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब है, जब एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज होता है, चाहे एडवर्ब का फॉर्म चेंज होता है, तो कंपैरिजन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? कंपैरिजन को शो करते हैं। तो दे आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब कंपैरिजन को शो करेगा तो हम कहेंगे यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखना ध्यान से, डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दूसरे को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? और तीसरे को क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो कॉपी में डालना हेडिंग पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, डालो हेडिंग कॉपी में पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लिया सब, पॉजिटिव डिग्री। तो लिखोगे when an adjective or an adverb, when an adjective or an adverb is in its simple form। कौन सा फॉर्म? सिंपल फॉर्म। जब कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब अपने सिंपल फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है? सिंपल फॉर्म में रहता है, तो इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। तब उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। क्लियर है? जब कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव जब सिंपल फॉर्म में रहता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड क्या है? सिंपल फॉर्म में है। ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, दैट्स एग्जांपल्स आर सिंपल फॉर्म। ठीक है, स्लोली यहाँ पे क्या है? तुम्हारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो कहने का मतलब है कि मैंने एग्जांपल में सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो अब यहाँ पे सीता के बारे में बता रहा है, तो सीता बस ओनली एक पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक पर्सन की। जब हम किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग्स की बात करेंगे ना, तो हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन क्लाइमेक्स तब आएगा जब दो आदमियों के बीच में तुलना करेंगे। किसके बीच में? दो आदमियों के बीच में। तो उसके लिए लाएंगे हम कंपैरेटिव। क्या लाएंगे? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या कहता है उसको देखना चाहता है कि when an adjective or an adverb is used to compare the qualities of two persons। यदि हम दो पर्सन की क्वालिटी को कंपेयर करें, यदि हम दो पर्सन्स के क्वालिटी को कंपेयर करें या किसी दो वस्तु के क्वालिटी को कंपेयर करें, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा?
तो वहां पे पॉजिटिविटी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी तो किसी एक के लिए होता है ना। किसके लिए होता है? किसी एक के लिए होता है। और हम जब दो पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं, दो पर्सन की थिंग्स की बात करते हैं, तो हम कंपैरेटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव। तो ध्यान देना फिर से एक बार, when an adjective or an adverb is used to compare the quality of two persons, remember quality of two persons या things together, it is said to be in the comparative degree। तब उसको बोलेंगे या कहां जा रहा है? comparative डिग्री में जा रहा है। कहां जा रहा है? comparative डिग्री में जा रहा है। क्लियर है? देखो जैसे मैंने यहाँ बात किया था गुड, गुड क्या था? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ बेटर क्या है तुम्हारा? कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि गुड से इसका चेंज हो गया फॉर्म। क्या हो गया है? फॉर्म चेंज हो गया। जब किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब फॉर्म चेंज होता है तो कंपैरिजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपैरिजन। तो हम उसी को क्या बोलते हैं? कंपैरिजन को, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे गुड था, यहाँ पे बेटर हो गया, चेंज हो गया फॉर्म, हो गया। जब चेंज फॉर्म हो गया तो कहने का मतलब है किसमें आएगा? यार कंपैरेटिव डिग्री आएगा। किसमें आएगा? कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर स्लोली, एटीसी। ठीक है? अब देखो ये जितने भी सारे वर्ड मैंने लिखा, सभी वर्ड्स का जो सिंपल फॉर्म था वह चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो अब हम ध्यान देंगे, जैसे अगर मैं बात करूं दिस पेन इज द बेटर देन दैट पेन, मैं बोलूं कि दिस मार्कर इज बेटर देन दैट मार्कर, तो कहने का मतलब है कि देखो ध्यान से, मेरे पास दो मार्कर है, इस दोनों मार्कर के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा मार्कर बेस्ट है। तो मैं बोलूंगा दिस मार्कर इज बेटर देन दैट मार्कर, यानी यह मार्कर जो इस मार्कर से क्या है? अच्छा है। यदि मैं दो व्यक्ति के बीच में तुलना करूं तो बोलूंगा कि दैट पर्सन इज बेटर देन दैट पर्सन, यानी कहने का मतलब है यह व्यक्ति इस व्यक्ति से क्या है? अच्छा है। क्या है? दूसरा, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, यह जो पेड़ है दूसरे पेड़ से क्या है? काफी पुराना है। क्या है? काफी पुराना है। ठीक है ना? तो जब दो व्यक्ति के बीच में तुलना करने के लिए आ जाए, सपोज दैट मान लो अब दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, तो एक कमजोर होगा, एक क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की तुलना में क्या है? स्ट्रांग है, और दूसरा क्या है? कमजोर है ना? तो जहां भी क्वालिटी ऑफ पर्संस की बात आती है, किसकी? या क्वालिटी ऑफ थिंग्स की बात आती है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लियर है? अब डालना हेडिंग सुपरलेटिव डिग्री, सभी को डालो हेडिंग सुपरलेटिव डिग्री। देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि when an adjective or an adverb, when an adjective or adverb is used to compare the quality of three or more than three person, यहाँ भी क्वालिटी की बात करेंगे, कंपैरेटिव में भी क्वालिटी की बात की है, सुपरलेटिव में भी क्वालिटी की बात करेंगे। कहता है कि कंपेयर करना है थ्री पर्संस की क्वालिटी या मोर देन थ्री persons or things together, it is said to be in the superlative degree। यदि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, का यूज करके तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब तुलना करते हैं तो वह सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे बेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट, स्लोली, इटीसी। तो याद करो मैं तुमको पढ़ाया था गुड, क्या बोला था फर्स्ट में? गुड। तो मैं तुमको बोला था कि गुड जो है बेटा वो तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री, पीडी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। और मैं जब बोला था इसका फॉर्म चेंज होगा, जब इसका फॉर्म चेंज होगा तो यह बनेगा कंपैरेटिव। तो मैंने बोला था बेटर, क्या बोला था? बेटर। तो एक क्या हुआ था? सीडी। क्या हुआ था? सीडी, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और जब इसका फॉर्म चेंज हुआ तो क्या बना? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बना? सुपरलेटिव डिग्री, एसडी। तो ई देखो तो इसमें क्या आएगा? बेस्ट। क्या आएगा? बेस्ट। तो इन तीनों का जो फॉर्म चेंज हुआ तो ऐसे हुआ, ठीक है। ओल्ड जो था, ओल्ड का क्या था? कंपैरेटिव, ओल्डर, और सुपरलेटिव क्या था? ओल्डेस्ट। क्या था? ओल्डेस्ट। तो जब किसी भी
एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब फॉर्म चेंज होगा तो वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। जब उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, जब सिंपल फॉर्म में रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? पॉजिटिव डिग्री को। क्लियर है? अब यहां मैंने आपको समझना, जैसे मैंने सुपरलेटिव की बात कर रहा था, मैंने कहा कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माय गार्डन, यह सबसे पुराना, ध्यान दो, सबसे पुराना ट्री जो है हमारे गार्डन का है। He was the strongest man, यह सबसे क्या है? मजबूत आदमी है। जैसे मैं बोलूं कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इस क्लास में राम जो है सबसे क्या है? सबसे बेस्ट है। क्या है? सबसे बेस्ट है। समझ रहे हो ना? तो जब हम 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं, अब सबसे, तो इस क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, उन सभी में क्या हुआ? बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है। तो आई में सेंस करने का मतलब है कि सुपरलेटिव की जब हम बात करेंगे तो 3 व्यक्ति या 3 से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना करेंगे। ठीक है? 3 या मोर देन 3। जब 2 की बात करेंगे तो सुपरलेटिव नहीं बल्कि कौन लगेगा? कंपैरेटिव। कौन लगेगा? कंपैरेटिव। चलो देखो, तो यहां समझ में आया? हाँ, ठीक है। चलो, तो अब समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो कॉपी में डालना कि हाउ टू make comparative and superlative degree from positive degree। पॉजिटिव डिग्री से कैसे हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो कॉपी में लिख डालना पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। ठीक है? डाल लो हेडिंग, डाल लो हेडिंग, और हेडिंग हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो थैंक यू और जय।